बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। इसके बाद बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लगातार कई घंटों तक धरना दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया और स्कूल में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। ऐसे जघन्य कृत्यों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि वो बद से बदतर जिंदगी जीने को विवश हो। लेकिन आम जनता को इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि जिस कानून के तहत देश चलता है वह इसकी इजाजत नहीं देता है। बदलापुर की घटना जितनी अपमानजनक है, विपक्ष की ओर से इस घटना का राजनीतिकरण करने का प्रयास भी उतना ही घृणित है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज की खास पेशकश बदलापुर पर राजनीति। दुष्कर्म की एक घटना एक लड़की की जिंदगी, एक परिवार को तबाह करने के लिए काफी है। ऐसे समय में चौंकाने वाली बात यह है कि महाविकास आघाड़ी के नेता उस लड़की, उस परिवार का समर्थन करने के बजाय राजनीतिक विरोधियों को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले एक महिला है, लेकिन वे भी नियमित रूप से ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करने के लिए प्रलोभित रहती है। नियति ऐसे नेताओं के मुखौटों को फाड़कर उनका असली चेहरा आम जनता के सामने ला ही देती है। इस घटना से पहले पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। उनके शब्दों में न तो क्रोध था, न गुस्सा था और न संवेदनशीलता, क्योंकि मामला पश्चिम बंगाल का था और ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से उनकी अच्छी सहयोगियों में से एक है। वहीं सांसद ने बदलापुर पर बोलते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और लाडली बहन योजना को बंद करने की मांग की। सुप्रिया सुले इस राजनीतिक कला से अच्छी तरह वाकिफ है। बदलापुर यौन शोषण मामले को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। बदलापुर घटना की निंदा करने के लिए आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया कि सरकार पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है, लेकिन उसके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है। यशस्वी शिंदे की हत्या के बाद ये महिला ज्यादा गुस्से में नहीं थी। उद्धव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटिल, अंधारेबाई सभी मुंह में मिश्री लेकर बैठे थे, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था। हत्यारा दाऊद शेख था और अगर ये नेता इसका विरोध करते तो एक वर्ग और बिरादरी टूट जाता, यही सोचकर यह नेता चुप रहे। सुलेबाई का यह कहना असत्य नहीं है कि देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। यह भी सच है कि सरकार कोई भी हो, उन घटनाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन यह तथ्य कि ऐसी घटनाएं हर दिन घटती है, उनकी गंभीरता कम नहीं हो जाती। दुष्कर्म चाहे किसी भी प्रांत में हुआ हो, घटना कम या ज्यादा भड़काने वाली नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसी घटनाओं से कैसे निपटती है, यह महत्वपूर्ण है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार दुष्कर्म करने वालों को अपने वश में करने और उन पर शासन करने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही देखने मिला। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि जिस स्कूल में यह घटना हुई वह बीजेपी का है। ठाकरे को ऐसे आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि सचिन वाजे शिव सैनिक थे। वह 2008 में शिवसेना में शामिल हुए। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ठाकरे ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बदलापुर मामले में उनका कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए उज्जवल निकम जैसे मजबूत सरकारी वकील को दिया है। उज्जवल निकम 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब को सजा दिला चुके हैं। इसके अलावा वह अब तक यौन शोषण, हत्या और आतंक जैसे गंभीर मामलों में 638 अपराधियों को आजीवन कारावास और 37 को फांसी की सजा दिला चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 1 महीने के भीतर अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश जारी किया। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का पालन न करने पर संचालन की अनुमति रद्द करने जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं है और न ही कभी आए हैं जब किसी संवेदनशील घटना पर सभी राजनीतिक दलों का नजरिया एक जैसा हो। घटनाओं पर राजनीति होना आम बात हो गई है, जिसको लेकर आम जनता के मन में भी कई तरह के सवाल उठते हैं।
हर पार्टी में अच्छे और बुरे दो लोग होते हैं, इनका अनुमान पार्टी के हिसाब से कम या ज्यादा होगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरह दुष्कर्म करने वालों को बचाने की कोशिश की, तो वहीं इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया? आज भी इस सवाल का जवाब विपक्ष की ओर से नकारात्मक ही है। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार और शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने 24 अगस्त को बंद का आह्वान करते हुए कहा कि हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। यह इस तरह का कहना है कि आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं और बात सिर्फ राजनीति के बारे में करना चाहते हैं। ये राजनीति शुरू हो गई है। कई घंटों तक बदलापुर में ट्रेन बाधित रही, लाखों यात्री प्रभावित हुए। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंची, जहां प्रदर्शनकारी फांसी लगाओ फांसी दो के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि दुष्कर्म करने वालों को आज फांसी दी जाए। प्रारंभ में विरोधी प्रदर्शन बदलापुर तक ही सीमित था, लेकिन बाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसमें घुसपैठ कर ली। आंदोलन को इन कार्यकर्ताओं ने बढ़ावा दिया। प्रदर्शनकारियों को पानी की बोतलें, खाने के पैकेट बांटे गए। इनमें से कई लोगों ने लाडली बहन योजना रद्द करने की तख्तियां ले रखी थी। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये वो लोग थे जो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। यानी बच्चियों के दुष्कर्म मामले से इनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये नेता अपनी रंजिशों के चलते स्वार्थवश प्रदर्शनकारियों को गलत दिशा में अग्रसर कर रहे थे। अगर बात कांग्रेसियों की करें तो दुष्कर्म जैसे मुद्दे पर इनका मुंह थोड़ा भी नहीं खुलता। जब बदलापुर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी। ये खबर थी अजमेर सेक्स स्कैंडल की। साल 1992 में अजमेर में दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस दुष्कर्म का शिकार स्कूली छात्राएं होती थी। यह संख्या 100 से अधिक थी। वे लड़कियों के वीडियो बनाते, उन्हें ब्लैकमेल करते और उनका शोषण करते। इस तरह एक का गला घोटने के बाद दूसरे का उसी से गला घोट दिया जाता था। एक ने दूसरे का शिकार किया, उसने तीसरे को जाल में फंसाया। ऐसी सैकड़ों लड़कियां इस वारदात का शिकार बनी। इन लड़कियों को एक से दूसरे से तीसरे के पास भेजा जाता था। यह दुष्चक्र लंबे समय तक चलता रहा। चूंकि वे इस शोषण को सहन नहीं कर सके, इसलिए कुछ लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी और खुद को इस संकट से आजाद कर लिया। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। अजमेर दरगाह, जहां देश की बड़ी बड़ी हस्तियां और नेता माथा टेकने जाते हैं, वहां के कुछ ट्रस्ट इस घोटाले में शामिल थे। उनकी राजनीतिक संबद्धताएं थी। यह मामला 1992 में सामने आया था। उसी वर्ष अयोध्या में बाबरी बांध के ढहने के बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने देश के सभी भाजपा शासित राज्यों को भंग कर दिया। इसमें राजस्थान भी शामिल था। बाद में राजस्थान में 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। अगले 5 साल 1998 तक अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री रहे। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। मामला सीधे तौर पर अजमेर दरगाह के खादिमों से जुड़ा था। निसंदेह यह कांग्रेस के वोट आधार के साथ था, इसलिए इस मामले में जांच के दौरान काफी दबाव था। इस दौरान कई झूठे सबूत गढ़े गए, झूठे गवाह बनाए गए, पीड़ितों पर दबाव डाला गया। नतीजा ये हुआ कि जिला अदालत में इस केस का नतीजा आने में 32 साल लग गए। जिला अदालत ने उन आरोपियों को साधारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये भी संयोग है कि इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोचने वाली बात यह है कि जिन कांग्रेसियों के शासनकाल में कई किशोरियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, वे आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि कोलकाता लेडी डॉक्टर दुष्कर्म मामला, बदलापुर यौन शोषण केस, अकोला में दुष्कर्म की वारदात, इसमें शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईमानदारी से सजा मिलनी चाहिए। कोई भी दुष्कर्म का अपराध जितना गंभीर है, उतना ही इन घटनाओं का राजनीतिकरण करना और असुविधाजनक मामलों पर पर्दा डालना घृणित है। आम जनता को इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी इसी तरह की खास पेशकश के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।